बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राजा कन्नौज के नाम फरमान। इस जमाने में कन्नौज हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत थी। साबातिक नामी राजा कन्नौज में हुक्मरान था। इब्न असीर जजीरी लिखते हैं कि हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा लेकर सूरत की बंदरगाह से उतरकर राजा के पास गए। साहबा तक ने बड़ा इकराम किया और मेहमानों को बाइज्जत रुखसत किया और हिंदुस्तान के तोहफे दरबारे रिसालत में इरसाल किए। सुना गया है कि चीन में हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक मस्जिद है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर ने बनवाया था, जो चीन तशरीफ लाए थे, मगर बादशाह ने इस्लाम कबूल नहीं किया। फतह खैबर। खैबर अपने बानी अमलीकी शख्स की जानिब मंसूब मदीने से जानिब शुमाल व मशरिक 8 दिन की राह यानी 96 मील पर वाक़ है, जिसमें 7 किले थे जो निहायत मजबूत और हर किस्म की हिफाजत के सामान से भरे हुए थे। यहाँ अमूमन यहूद आबाद थे और वो हमेशा मुसलमानों की मुखालफत पर बिदुओं को भड़काते रहते थे और गतफान से तो करारदार हो चुकी थी कि वो मुसलमानों के मुकाबले में यहूद के जरूर पुष्टपनाह बनेंगे। मुसलमान 2 मुखालिफ ताकतों के दरमियान घिरे हुए थे। शुमाल की तरफ खैबर के यहूद और जुनूब की तरफ मशरिकीन मक्का थे, जो मुसलमानों के खून के प्यासे और इनको मिटाने के लिए आपस में मुत्तहिद थे। लेकिन सलाह हदीबिया की रूह से जब कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग बंद होने से इस इत्तेहाद का खात्मा हो गया तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से कोई खतरा न रहा। खैबर के सरदार सलाम बिन अबिल हकीक यहूदी ने बनु करीजा के खात्मे के बाद पांव फैलाने शुरू किए। खैबर यहूदियों का मरकज और मजबूत होने के अलावा जरखीजी और शादाबी में भी मशहूर था। सरदार यहूद इस्लाम अभी इस्लामी दुश्मनी की तदबीर मुकम्मल नहीं कर पाया था कि इसे मौत ने आ लिया। इसके बाद असीर मस्तर रियासत पर बैठा। इसने तमाम यहूदियों को बुलाया और इस्लाम के खतरे से सबको डराया और कहा कि अब तक हम सब ने सुआ तदबीर नुकसान उठाए। फतह की हकीकी तदबीर ये है कि दुश्मन के घर पर हमला किया जाए। जारहाना इक़दाम ही बेहतरीन मुदाफ़ियत है। चुनाचे शिरकत जंग की गरज से असीर कबाइल को पाबंद करने लगा, कबल इसके के यहूद कबाइल में तूफान उठा लाएं और उन्हें आंधी की तरह मदीने पर चढ़ा लाएं। हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों की जमीयत से बड़े कि शायद जंग की नौबत न आए और दुश्मन मरूब हो जाए और इस तरह खून रेजी के बगैर अमन नसीब हो। रसूल करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि गतफान को भी मालूम हो जाए कि इस्लामी लश्कर यहूदी खैबर पर योरिश कर रहा है, इसलिए असर और सहबा मुकामात से गुजरते हुए वादिया रजीर में क़याम फरमाया, जिसके एक जानिब खैबर था और दूसरी जानिब कबीला गतफान। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और शब के वक्त जबकि तमाम अहले कस्बा बेखबर पड़े सोते थे, खैबर के पहले किले के करीब जा पहुँचे। यहूदी अपनी हिफाजत से गाफिल न थे और इस्लामी लश्कर का इनको अंदेशा जरूर रहता था, इसलिए किले से बाहर हिफाजत के लिए चौकीदार रखते और बारी बारी गश्त करके तमाम रात पहरा दिया करते थे। मगर आज की शब इत्तफाक से कोई पहरेदार भी ना था और खूब मौका था कि अगर गफलत में मारना जायज होता तो शब खून मारकर सबको कत्ल कर दिया जाता। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब रात को किसी कस्बे में पहुंचते तो हाथ रोक लेते और सुबह की अजान के मुंतजिर रहते थे। बस अगर फजर के वक्त अजान सुनते तो मालूम हो जाता कि यहाँ कोई मुसलमान भी है, इसलिए एहतियात फरमाते और अगर अजान ना सुनते तो हमले का हुक्म देते और जंग का आगाज फरमा देते थे। चुनाचा खैबर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त पहुँचे कि जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और जंगल करीबुल वतन ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तरह और यतीमों और बेवाओं के दिल की तरह सुनसान पड़ा था। अल्लाह की हवाई मखलूक अपने आशियानों में बसेरा कर रही थी और हजाज का रेगिस्तान सुनसान और खामोशी के आलम में इस लश्कर जर्रार को
शेशर बना हुआ तक रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ठहरने का हुक्म फरमाया और सबने वहीं बाराम शब गुजारी। अहले खैबर अपने आलात और ज़रात लेकर सुबह को बाहर निकले तो इस्लामी लश्कर जिसमें ममीना, मसीरा, मुकदमा, साखा और कलब पांचों हिस्से थे देख कर चिल्ला उठे कि खुदा कसम अल्लाह की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लश्कर लेकर चढ़ाए। इसके बाद उल्टे पांव भागे और शहर में घुस गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैबर की तबाही का वक्त आ गया। हम जब किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो वहाँ के काफिरों की सुबह बुरी और हौलनाक होती है। खैबर पर मुसलमानों के हमले की खबर बिजली की तरह तमाम अरब में फैल गई। मुल्क का हर शख्स नतीजे के लिए गोश पर आवाज था। खुसूसन कुरैश निहायत बेताबी के साथ अंजाम के मुंतज़िर थे। उन्हें उम्मीद थी कि खैबर के यहूदी अपनी दिलदारी, अपने किलों की सरबुलंदी और पहाड़ों की बुलंदतरीन चोटियों की वजह से मुसलमानों का हमला नाकाम कर देंगे। यहूदियों के मतदाद किले थे। मुसलमानों ने सबसे पहले किला नाहम पर हमला किया और सख्त कोशिश और मुकाबले के बाद इस पर कब्जा कर लिया। महमूद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किले के दामन में थे। यहूदियों ने ऊपर से चक्की का पाट गिराकर इनको शहीद कर दिया। इसके बाद दूसरे किले आसानी से फतह होते गए मगर किला खामोश के यहूदी पूरी तैयारी के साथ मुकाबले पर उतर आए। इस मुहिम में बड़े बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भेजे गए लेकिन किला सरना हुआ। मुहिम ने तूल पकड़ा तो एक दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल सुबह ऐसे शख्स को झंडा दिया जाएगा जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल महबूब रखते हैं और वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब रखता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना अज़राए कदरदानी और हौसला अफजाई था। इसका ये मतलब नहीं कि इसके सिवा कोई और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त नहीं रखता। मुक़ब्बिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर किसको यकीन न आता था। सब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इम्तियाज को हासिल करने के लिए शब भर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआएं मांगते रहे। आरज़ू तमाम रात उम्मीद के दरवाजे बंद करती और खोलती रही। इस्तराब और बेकरारी ने सबको कबाब सीख बना रखा था कि देखिए ये सादत किसे नसीब होती है। जब सहर के सीने से नूर उबल कर निकला तो बारगाह नबुव्वत से आवाज आई कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दिनों आशूबे चिशम के बाइस जंग से माजूर थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में अपना लहाब दहन लगाया। आंखें इसी वक्त अच्छी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अलम इनको अनायत फरमाया और ये नसीहत फरमाई कि लड़ाई से पहले इनको इस्लाम की दावत देना और अल्लाह ताला के हकूक से खबरदार करना। अगर एक शख्स को भी अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए हदायत नसीब फरमाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। यहूद इस्लाम या सुलह कबूल करने पर राजी नहीं हो सकते थे। मरहब किले से ये रजिस पड़ता हुआ बाहर निकला। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, दिलेर हूँ, तजर्बाकार हूँ, सलाख पोश हूँ। मरहब के सर पर यमनी जर्द रंग का मगफर और इसके ऊपर संगी खोल खुद था। कदीम जमाने में गोल पत्थर बीच से खाली कर लेते थे, यही खुद कहलाता है। मरहब के जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये रजिस पढ़ा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा था। मरहब जो 1000 आदमियों के बराबर समझा जाता था बड़े तमतराक के साथ आया, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जोर से तलवार मारी कि सर को काटती हुई दांतों तक उतर आई और जरबत की आवाज फौज तक पहुंची। बाद अज़ा मरहब का भाई यासिर मुकाबले के लिए आया तो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर इसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह यहूदियों के 6 सरदार यक्के बाद दगरे मुकाबले पर आए और कत्ल होकर मरहब के साथ हमेशा की नींद सो गए। इसके बाद ये लोग अपने किले में घुस गए और हर तरफ से दरवाजों को बंद कर लिया। मुसलमानों ने किला अपने हिसार में ले लिया और चारों तरफ से घेर कर वहीं ढेर हो गए। कामिल 20 रोज इसी तरह गुजर गए कि ना बाहर वाले अंदर पहुंच सके और ना अंदर वाले बाहर आए। आखिर यहूदी तंग आ गए और इस खौफ से कि सामान रस खत्म होते पर फाकों बनना पड़ेगा इस महफूज किले में मुंतकिल होना चाहा जो पहाड़ी की चोटी पर वाक़ा था और जिसके नीचे शीरें, चश्मों और खुराक और नफीस ग़िज़ाओं का भरपूर खजाना था। चुनाचे इस किले को खाली करके मुसलमानों के हवाले
कर दिया और खुद इस मुस्तकिल किले में जा बसे जो किलातुल ज़ुबैर के नाम से मशहूर था। इस्लामी लश्कर ने खामोश पर काबिज होकर किलातुल ज़ुबैर का मुहासरा कर लिया और जब 3 योम के बाद गजाली नामी यहूदी से इत्तला मिली के किले के आसपास शादाब जंगलों और शीरी नहरों का बहुत जखीरा फराहम है जिसमें से तहखानों के रास्ते सामान रस्त किले वालों को पहुँचता है और इस तरह बरसों गुजार लेना इनके लिए बहुत सहल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुकामात पर कब्जा कर लिया। अहले किला की आमद के रास्ते बंद कर दिए। यहूदी ये हालत देखकर बहुत घबराए और मजबूरन लड़ने मरने पर आमादा होकर बाहर निकल पड़े। चुनाचा जंग हुई। जब यहूद ने अपना पल्ला गिरते देखा तो भागे और खैबर के दूसरी जानिब जो किला कुतुबिया और सलालम के नाम से मशहूर था इनमें जा पना ली। मुसलमानों ने हजमियत खोरदा यहूदियों का ताक़ुब किया और जो मिला इसको तैख किया। इस ग़ज़वे में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे के गोश्त की हुर्मत फरमाई और ऐन इस वक्त जबकि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हांडियों में इसका गोश्त चढ़ा रखा था, मुनादी हुई कि हमारा हेली का गोश्त हराम है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ सुनते ही हांडियों उलट दी और गोश्त फेंक दिया। इसी ग़ज़वे में मुद्दत महीना तक निकाह जिसको कहते हैं कि मुमानियत हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुत्ता हराम है क़यामत तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर ही में थे कि हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मां दीगर महाजरीन के जो ये इजाज़त जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हबशा की जानिब हिजरत कर गए थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा पहुँचने की इत्तला पाकर हाजिर आस्ताना होने के मुतमन्नी थे। तशरीफ ले आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छाती से लगाकर पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे फतह खैबर की मुसरत ज्यादा है या जाफर से मिलने की। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मुतल्ला होकर अपनी कौम के 50 से ज़ायद मुसलमानों के साथ यमन से रवाना हुए थे, इत्तफाक से हबशा जा पहुँचे थे क्योंकि हवा ने इनकी कश्ती को हबश के किनारे पहुंचा दिया था। वहीं हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की। ये सब हजरात हसाब हिजर 3 और अहले सफीना के नाम से मशहूर हैं। खैबर की फतह से इस्लाम की मुल्की और सियासी हालत का नया दौर शुरू होता है। इस्लाम के हकीकी दुश्मन सिर्फ 2 थे, मुशरिकीन और यहूद। ईसाई अगरचे अरब में मौजूद थे लेकिन वो कुछ जोर और असर नहीं रखते थे। मुशरिकीन और यहूद अगरचे मज़हबन वहाँ मुख्तलिफ थे लेकिन सियासी इसबाब की बना पर इनमें इत्तेहाद पैदा हो गया था। मदीने के यहूद अमूमन अंसार के हलीफ थे, इसी तरह खैबर के यहूद गतफान के हलीफ थे। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए मक्का और मदीने के मुशरिकीन और मुनाफिकीन सब मिलकर कन्फेस वाहिदा हो गए। खैबर की फतह के बाद यहूद की कुव्वत बिल्कुल टूट गई और मुशरिकीन का एक बाजू जाता रहा। जज़ाकल्लाह।